वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अगरतला में त्रिपुरा के पहले मेगा फूड पार्क का नामकरण किसने किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है साध्वी निरंजन ज्योति, ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अगरतला के ग्राम तुलाकोना में त्रिपुरा के पहले मेगा फूड पार्क का नामकरण किया है जिसका नाम सिकरिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड है। और ये त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई 50 एकड़ भूमि पर कोलकाता स्थित सिकरिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखिए त्रिपुरा की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस देश के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने देश में साल भर लंबे आपातकाल की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है सूडान, ऑप्शन डी सही होगा। तो सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने देश भर में अपनी पहली कैबिनेट और स्थानीय सरकारों को भंग करते हुए 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। और उमर अल बशीर ने सूडान की संसद में संवैधानिक संशोधनों को स्थगित करते हुए संसद को संबोधित किया जो 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में अन्य कार्यकाल को वो अनुमति देगा, लेकिन अब उन्होंने हाल ही में आपातकाल की घोषणा कर दी है। यहाँ पर देखिए सूडान की बात की गई तो मैं आपको बता दूं सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम और ये क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 10वां बड़ा देश है। राइट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कर से संबंधित मुकदमों को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है संजीव शर्मा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसका गठन 1944 में हुआ था। तो सीबीडीटी ने कर से संबंधित समस्याओं के बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए मार्च के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए आयकर आयुक्त संजीव शर्मा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और ये जो समिति है वो कुछ वर्तमान समस्याओं के बिंदुओं को संबोधित करेगी और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस द्वारा उठाए गए कुछ मामलों का निपटारा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फ्यूचर फॉर नेशन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या कर्नाड, ऑप्शन सी सही होगा। तो अशोक विश्वविद्यालय की 33 वर्षीय शिक्षक और विप्रो सस्टेनेबल फेलो दिव्या कर्नाड समुद्री संरक्षण पर अपने कार्य के लिए फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। और डॉक्टर चारुदत्त मिश्र के बाद वो पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो दूसरी भारतीय है। ठीक है, लेकिन महिला के तौर पर वो पहली भारतीय महिला बनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष 3 व्यक्तियों को दिया जाता है और इस वर्ष ये दिव्या कर्नाड के साथ ओलिवर नास्टिगमाना और फवार्डा अब्रा को दिया गया है। और ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण में उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 8वीं विश्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस 2019 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी सही होगा। तो 8वीं विश्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस मुंबई में हाल ही में आयोजित की गई है। और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2019 का इसका जो विषय है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वर्ष का विषय है कॉर्पोरेट रणनीतियों, नवाचार और रणनीतिक गठबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, और डॉक्टर सौमित्रो चक्रवर्ती ने इसमें सीईओ ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार जीता है। राइट, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किशोरी बालिका योजना शुरू की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किशोरी बालिका योजना की शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य 11 से 14 वर्ष की आयु की उन लड़कियों की शिक्षा का स्नातक तक ध्यान रखना है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। और राज्य सरकार ने पूरे राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी बालिका दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की बात की गई तो मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है श्री राम नाईक। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा से कुल 80 सीटें हैं, राज्यसभा से 31 सीटें और विधानसभा में कुल 403 सीटें आती हैं। और इस राज्य का पुनर्गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, जब उत्तराखंड राज्य इससे अलग हुआ था। यहाँ का लोक नृत्य है रासलीला और नौटंकी और कजरी, और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। और यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 70वें स्ट्रांजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 7 पदक, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में चल रही 70वें स्ट्रांजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीता है। और इसमें कुल 3 स्वर्ण हैं, 1 रजत पदक है और कुल 3 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछली बार इसमें 11 पदक जीते थे जिसमें 2 स्वर्ण थे। बात करें इस बार जो 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले जो मुक्केबाज हैं उनका क्या नाम है? तो इसमें पहले हैं अमित पंघाल, दूसरी है मीना कुमार देवी और तीसरी है निखत जरीन। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश ने आईसीटी इंक्यूबेटरों के बिजनेस सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत से 25 करोड़ श्रीलंकाई रुपए के अनुदान के माध्यम से जाफना जो कि श्रीलंका का एक शहर है उसमें आईसीटी इंक्यूबेटरों के लिए एक व्यापार केंद्र स्थापित करने के लिए भारत और श्रीलंका ने एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर देखिए श्रीलंका की बात की गई तो मैं आपको बता दूं श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी, और वहां की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया और वहां के प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे। राइट, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी बैंकों को 48,239 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 बैंक, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो सरकार ने इस वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 12 बैंकों में 48,239 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी प्रदान की है ताकि उन्हें नियामक पूंजी आवश्यकताओं और वित्त विकास योजनाओं को मदद बनाए रखने में मदद मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वानिकी विभाग पर किस मंत्रालय के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है पर्यावरण मंत्रालय के हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो नई दिल्ली में अगले 10 वर्षों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय कनाडा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और दोनों संस्थान अपने संबंधित संगठनों के माध्यम से वानिकी विज्ञान यानी कि वन के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग के लिए अवसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में वानिकी विज्ञान पर भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसका कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। राइट, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत कोरिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सियोल में भारत कोरिया स्टार्टअप हब का शुभारंभ किया है। और भारत आज भी एफडीआई के लिए सबसे खुले देशों में से एक है और इसके 90% से अधिक क्षेत्र अब अनुमोदन के लिए स्वतः अनुमोदित हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च के दौरान कहा है कि भारत दुनिया में अक्षय ऊर्जा का 6वां सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है। राइट, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल वार्मिंग शब्द को प्रचलित करने वाले किस जलवायु वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है वॉलेस स्मिथ, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा।
तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द को प्रचलित करने वाले जलवायु वैज्ञानिक वॉलेस स्मिथ का हाल ही में निधन हुआ है। और जल और पोषक तत्वों का संचरण करने वाली समुद्री धाराओं की वैश्विक प्रणाली महासागर कन्वेयर बेल्ट को पहचानने वाले भी ये पहले वैज्ञानिक थे और उन्हें विज्ञान जगत में जलवायु विज्ञान के पितामह के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शेन वॉर्न, ऑप्शन ए सही होगा। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया। तो देखिए दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी पर बेस्ड आज का जो क्विज का क्वेश्चन है। तो अगर आपको आज की क्विज का क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने किसी फेसबुक और व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ्स मिलती रहती हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का वीडियो नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और ये वीडियो रेलवे, यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस इन सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।